दुनिया इस वक्त एक बहुत बड़ी ऊर्जा क्रांति के बीच में है और इस पूरी क्रांति की कहानी एक ऐसे तत्व के इर्द गिर्द लिखी जा रही है जो तय करेगा कि आने वाला कल कैसा होगा। तो चलिए लिथियम की इस जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं। आज की तारीख में ये सवाल हर देश की विदेश नीति और हर बड़ी कंपनी की स्ट्रैटेजी के बिल्कुल सेंटर में है। क्यों? क्योंकि इसका जवाब ही ये तय करेगा कि 21वीं सदी की असली ताकत किसके हाथ में होगी। देखिए, हम सब देख रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल पर चलने वाली दुनिया अब पुरानी बात होती जा रही है। अब बैटरी से चलने वाली एक नई सुबह हो रही है और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। और इस इलेक्ट्रिक क्रांति का दिल वो है लिथियम। इसे सफेद सोना यूं ही नहीं कहते, ये वो धुरी है जिसके ऊपर आने वाली दुनिया का पूरा भविष्य घूमने वाला है। लेकिन यहीं से असली जियोपॉलिटिकल खेल शुरू होता है, क्योंकि ये सफेद सोना हर जगह नहीं मिलता। प्रकृति ने इसे दुनिया के कुछ गिने चुने कोनों में ही समेट कर रख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया की एनर्जी की चाबी अब कुछ ही देशों के हाथ में आ गई है। ये एक नया ग्रेट गेम है और इसमें जीत उसी की होगी जिसका इन कीमती भंडारों पर कंट्रोल होगा। लेकिन कहानी सिर्फ इन भंडारों तक ही सीमित नहीं है। असल में लिथियम की सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी दरार है, एक ऐसी कमजोरी जो इस पूरे सिस्टम को बेहद नाजुक बना देती है। अब इसे समझिए, लिथियम जमीन से निकलता तो है लैटिन अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, लेकिन इसे बैटरी में इस्तेमाल होने लायक बनाने का काम यानी रिफाइनिंग, उस पर लगभग पूरी तरह से चीन का कब्जा है। और ये एक बहुत ही खतरनाक निर्भरता है। यही वो चीज है जो पूरी सप्लाई चेन को एक बहुत बड़े रणनीतिक जोखिम में डाल देती है। ये जो पूरी सप्लाई चेन है जो दुनिया के अलग अलग कोनों में फैली हुई है, ये असल में एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधी है। बस एक गलत जियोपॉलिटिकल कदम और ये पूरी की पूरी व्यवस्था बिखर सकती है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि अगर जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से ये नाजुक धागा टूट गया तो क्या होगा? सोचिए जरा, अगर जिस देश का रिफाइनिंग पर कंट्रोल है वो इस सफेद सोने का एक्सपोर्ट ही बंद कर दे तो बाकी दुनिया का क्या होगा? नतीजा बहुत भयानक होगा। हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, स्मार्टफोन, ग्रीन एनर्जी की बड़ी बड़ी बातें, सब कुछ एक झटके में रुक सकता है। ये एक ऐसा आर्थिक भूकंप होगा जिससे उभरने में दुनिया को सालों लग जाएंगे। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। क्या ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, ये वाकई एक साफ सुथरे भविष्य का रास्ता है, या हम बस 20वीं सदी के तेल के खेल को 21वीं सदी के लिथियम के खेल से बदल रहे हैं? खेल वही, नियम वही, बस खिलाड़ी बदल गए हैं।